परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में लिखा है साधनाओं को करने और ना करने के लिए। श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक वर्णन आया है कि कोई साधना करता है, देवताओं की यज्ञ करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, और कोई केवल आसन करता है, कोई प्राण अपान यानी प्राणायाम ही करता रहता है, और कोई घोर तप को तपता है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे गायत्री मंत्र के रूप में उसका रट्टा लाए जाते हैं, या कोई गीता जी के कुछ पाठ पढ़ लेता है, उसको स्वाध्याय बोलते हैं, कोई वेदों के कोई मंत्र बोल लेता है, ऐसे स्वाध्याय करते हैं, और सब अपनी अपनी साधना को पाप नाश करने वाली जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित उस वाणी में, अमर वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। फिर 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत आपको परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। यानी उस सच्चिदानंद घनदन की वाणी में तत्व ज्ञान के अंदर वो विस्तार से कही गई है कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। तो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं। उसमें क्या बताया है? अब परमात्मा कबीर देव जी ने हमें ज्ञान दिया है, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं। उसमें क्या कहा है? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धूंधू धार मचावे, ये तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। अब क्या बताते हैं? सट दर्शन, ये जैसे गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णो, नागा, ये 6 प्रकार के पंथ हैं। इनको सट दर्शनी कहते हैं। सट दल भी इन्हीं को कहते हैं। क्या बताया कि सट दर्शन सट बेख कहाँ? सट माने 6, बहुविध धूंधू धार मचावे, कहते इनकी क्रियाएं देखे तो ऐसा दिखे जैसे संत नहीं, इन जैसे साधक नहीं। कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैरों में जख्म हो गए, सोजस आ गई, उनमें जख्म हो गए, कीड़े पड़ गए, और फिर भी खड़े। कुछ चारों तरफ 5
धुने लगा लेते हैं, अग्नि जला लेते हैं, बीच में बैठ जाते हैं। जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भयंकर गर्मी वैसे ही गिरती है। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि भाई कमाल कर रखा है महात्मा के, चाड़ा है तो ओ हो कैसी साधना कर रहा है भाई, बहुत हद कर दी, इनको ही प्रभु मिलेगा। कोई तपस्या करते हैं, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर कर लिया, कहते हैं सिरासन करते हैं। कोई निराहार रहते हैं, कोई फल खाते हैं। अब इनको और देखकर ऐसा लगता है कि भाई इन तो कति कमाल कर रखा है, साधना कर रहे हैं कमाल की। फिर कहते हैं और तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी वैदा है। किस कारण से? वैदा माने व्यर्थ है, यूजलेस है। किस कारण से है? कि 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। अब कितना कमाल कर दिया 2 अमृतवाणियों में परमात्मा ने कि सट दर्शन सट भेख कहावे, गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णव। कहते सट दर्शन, ये नाथ सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचा में ढूंढा ठा रखा है न भक्ति का। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, और फिर वेद पुराण पढ़त है गीता। वेदों को पढ़ लिया, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिया और पुराणों को पढ़ा। अब जैसे और फिर साधना क्या करते हैं? कहते 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। इनके पास निज नाम नहीं है, निज नाम पर विचार नहीं किया, जिस कारण से इनकी साधनाएं व्यर्थ होगी। जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी और गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और कहते हैं भगवान के द्वारा दिया गया ये अद्वितीय संदेश मानव समाज को है, जो अर्जुन के माध्यम से दिया गया है। और स्वयं नाम क्या जाप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्री राधे। गीता जी में कहीं लिखा इस नाम के जाप करने का? और फिर ज्ञान बताते हैं श्री कृष्ण जी सर्वेश्वर है, जगत गुरु है, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है। ये उवाबाई है इनकी, ये सर्वेश्वर हैं, अजर हैं, अमर हैं। और श्री कृष्ण का तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनकी जन्म हुआ और मृत्यु हुई, और फिर भी इसको पूर्ण ब्रह्म बतावें, अजर अमर बतावें, जगत प्रभु बतावें। भगवान कभी जन्मता मरता नहीं, और जन्मता मरता भगवान नहीं। चाहे वो यहां भी आए पृथ्वी पर लीला करने के लिए, वो कभी जन्मता मरता नहीं। ये पहचान है प्रभु की। परमेश्वर कबीर देव जी 1398 में इस कलयुग में शरीर आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था, और धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े हुए। वो लीला मालिक की वेदों में प्रमाण है, वो ऐसा ही करता है। और फिर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके 120 वर्ष तक पूरे लगभग 64 लाख शिष्य हो गए थे प्रभु के, उनका धारण पोषण करके, धारण पोषण में उनको भक्ति से परिपूर्ण करके, और वो परमात्मा सहशरीर आए थे, सहशरीर मगर से चले गए थे। उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनका शरीर नहीं मिला था। आकाश में आवाज लगाई परमात्मा ने, आकाशवाणी की कि देखो मैं जा रहा हूं पंडितों, तुम कहा करते कि मगर में मरने वाला गधा बनता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूं। तब सबने ऊपर देखा, परमात्मा सहशरीर जा रहे थे, और उनके शव के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। आज भी मगर के अंदर ये प्रमाण शेष है, यादगार वहां पर अवशेष बचे हैं, यादगार बनी हुई है हिंदू और मुसलमानों ने, क्योंकि परमात्मा दोनों के ही प्रतिनिधि थे, दोनों धर्मों के। हिंदुओं ने आधे फूल ले लिए, मुसलमानों ने आधे फूल ले लिए, ऊपर नीचे एक एक चदर थी, एक एक चदर ले ली। उन्होंने अपने अलग अलग से हिंदू और मुसलमान रीति से अपना अपना वहां पर यादगार बना रखी है उन परमात्मा के
सुगंधित फूलों को नीचे दबा के, आज भी प्रमाण है। तो क्या बताते हैं, तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। तीर्थों पर जाते हैं, अपने अनुयायियों को भी सलाह देते हैं, तो परमात्मा कहते फिर इन सदग्रंथों को जाना कहाँ? ये तो उआ बाई बकते हैं। क्या कहते, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे। ये माला घाल, गल में माला डाल कर साधु बन के दिखाएं, भगत का रूप बनाते हैं संत का। माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। उआ बाई बकरे ये, इनको कोई ज्ञान नहीं। इनको ज्ञान कहां से होगा? श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं, श्री विष्णु जी को ज्ञान नहीं, नारद और व्यास जी को ज्ञान नहीं, सतयुग के ऋषि ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं, दुर्गा को भी आध्यात्मिक कंप्लीट पूर्ण ज्ञान नहीं, ब्रह्म को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, कंप्लीट ज्ञान नहीं आध्यात्मिक। तो बताओ और किसको होगा? केवल पूर्ण परमात्मा को। पूर्ण परमेश्वर ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उसी परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान दिया था। अब आपको ये प्रसन्न दास ने वचन बोला है कि न श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न दुर्गा को ज्ञान, न ब्रह्म को ज्ञान। ये एक कुनीन है, और हम रोगी हैं। इस कुनीन को खाना अनिवार्य है, और इस कुनीन को यानी इतनी कड़वी औषधि है कि ये कहना कि ब्रह्मा विष्णु और दुर्गा आदि को ज्ञान नहीं था, शिव जी को भी ज्ञान नहीं था, सतयुग के ब्राह्मण ऋषियों को ज्ञान नहीं था, तो ये तो और ज्यादा कड़वी हो जाती है। अब कड़वा लगे तो मीठा होई, हमारी बात सुन लेगा तो ये। कबीर परमेश्वर ने कहा था गोरखनाथ जी से कि गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक मैंने ही उनको ज्ञान दिया है, लेकिन मेरी बात उन्होंने मानी नहीं। काल प्रेरणा से हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र हमने दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। क्योंकि शिव का उपासक था गोरखनाथ जी, शिव जी के उपासक थे। लेकिन गोरखनाथ ने कहा कि तुम्हारा वचन लगे मोह कड़वा। कबीर जी से कहते हैं गोरखनाथ जी कि आपने तो ये कहा कि मैं सबका गुरु हूं, सबको तत्व ज्ञान बताता हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारा वचन मोह लग गया कड़वा, अच्छा नहीं लगता, आप ये गलत बोल रहे हो। तब परमात्मा ने कहा भाई कड़वा लगे सो मीठा हुई, हमारी बात पतीजे जोई, यानी हमारी बात पर प्रतीत कर लेगा, विश्वास कर लेगा, तो ये कड़वा लगा है ना, ये मीठा हो जाएगा। तो अब इसको मीठा बनाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास सतयुग त्रेता द्वापर के ऋषि, कलयुगों का तो जिक्र है, ऋषियों का तो सतयुग वाला ना पता, ये तो अंडरस्टूड होता है। आप दिखाते हैं, आपको एक प्रमाण देते। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं और आप जी ने इस ज्ञान को, इस सिलेबस को तब तक पढ़ना है, सुनना है, जब तक आप स्कूल विद्यालय छोड़कर नहीं जाते। आप ये आध्यात्मिक स्टूडेंट हैं और ये एक विद्यालय है, और जब तक आपका जीवन है तब तक आप विद्यार्थी हैं। जब ये स्कूल छोड़कर, शरीर छोड़कर जाओगे, तब आप यहां से फिर इस सिलेबस की आपको एग्जाम में आवश्यकता पड़ेगी। जब शरीर छोड़कर जाओगे आपका एग्जाम होगा त्रिकुटी के ऊपर। जैसा रिहर्सल, जैसा अभ्यास आपने यहाँ किया है, कल भी बताया था सत्संग में, तो वहां होगा। तो आपको ये ज्ञान, ये सिलेबस जब तक आप परीक्षा में नहीं बैठ लेते तब तक इसको रह रहकर रिपीट करना पड़ता है और करवाना पड़ता है टीचर ने, और आप जी ने भी उसको घोटना पड़ता है। तो वही उसी दृष्टिकोण से आप ये लेक्चर अर्थात ये प्रवचन सुनते रहिए, और इनको बहुत रुचि से सुनना, याद रखना,
क्योंकि याद रहेगा तो आगे परीक्षा में आपका काम आओगा। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत इस बात का स्वयं निर्णय कर रही है कि ना तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को आध्यात्मिक ज्ञान, और न नारद और व्यास जी को, और न ही दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, न ब्रह्म को ज्ञान। अब देखिएगा, यह है श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा, इसके 28-29 पृष्ठ पर हम आपको दिखाते हैं। प्रथम स्कंद में, पहला स्कंद 28 पृष्ठ पे ये नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी ने कोई प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, यानी ब्रह्मा जी ने, नारद जी के पिताजी ब्रह्मा जी हैं, मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी की महिमा नारद गा रहा है कि सभी देवताओं के भगवानों के भी भगवान हैं, जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं। ये स्पष्ट होगा कि विष्णु जी के विषय में है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। देखो कैसी गप्पे मार रहा नारद। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। जगत गुरु देखा विष्णु जी को। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सारे न्याय डले डोए हैं, देख लेना। अतः उन्हें देखकर उनसे जानने की इच्छा प्रकट की ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु विष्णु जी से, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना यानी किस भगवान की आराधना में ध्यानमग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर यानी भगवानों के भी मालिक, देवताओं के भी मालिक एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने ये वचन बोले, कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम हमें राजसी शक्ति का संचार हुआ। अब ये भी प्रमाण हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और हुआ मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। आगे देखो, सुवर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ कहते हैं, आगे कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के, देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ।
ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, मेरे आध्यात्मिक जानकारी में जितना मुझे पता है, इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर मैं नहीं जानता। जो बोले श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को जगत गुरु बताते हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, तो उनकी बुद्धि बालक जैसी है, बालक जैसी, कैख है नहीं पता उसको। तो परमात्मा ने कहा है माला गाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल हुआ बाई बकदा, हुआ बाई बक रहे हैं। अब विष्णु जी तो कह रहा है कि मैं तो दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, मैं तो सर्वशक्तिमान सबसे ऊपर मालिक, और यही सर्वशक्तिमान सब कुछ यही है मेरी, तो मैं इसी की पूजा करता हूं। अब दुर्गा क्या कहती है? हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा कह रही है कि हिमालय को कहती है, पहले तो उसने बताया कि मेरी पूजा अगर तू करना चाहता तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। फिर उस ब्रह्म की क्या विषय में जानकारी दी जाती है? ब्रह्म के विषय में केवल ओम नाम जाप कर, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, इससे तू ब्रह्म लोक में चला जाएगा और सब बातें छोड़ दे, अपनी मेरी पूजा भी त्याग दे, यानी सब पूजाएं छोड़कर केवल ब्रह्म साधना कर और ब्रह्म लोक में चला जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है, ब्रह्म लोक में। अब आपके रूबरू कराते हैं इस ग्रंथ को। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है देवी भागवत का, श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण का 562 पृष्ठ पे। यहां आइएगा, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, दुर्गा कहने लगी, पर्वतराज हिमालय को कहती है, पहले तो अपने बारे में बताया, फिर कहती उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध है। यह देखिएगा, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को क्या ज्ञान है, ब्रह्म को कहीं तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं ब्रह्म बोल रही है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 ब्रह्म है, सरपुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म को ही कभी अक्षर ब्रह्म बोल रही है, कभी कुछ कह रही है। ये आध्यात्मिक ज्ञान देखना दुर्गा का, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी केवल उसकी पूजा करो। उसके लिए क्या बताया है कि परवण ओम तो उसका जाप है, जीवात्मा जाप करे, यानी परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। यहां ब्रह्म कह दिया, वहां अक्षर ब्रह्म कह रही थी। इसके ऊपर भी अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो, यानी कहने का भाव है कि जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे, नथिंग एल्स। आगे देखना, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, दुर्गा कह रही है। और यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, यानी उस परमात्मा का, ब्रह्म का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रख। इससे दुर्गा का ज्ञान ब्रह्म तक सीमित है और विष्णु का ज्ञान दुर्गा तक सीमित है। अब दुर्गा आगे क्या बता रही है? वह यह
सबका आत्मा यानी परमात्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब पुण्यात्माओं, श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान का पता लग गया। वो विष्णु जी को जगत गुरु बतावे, सारे ब्रह्मांडा का मालिक बतावे, अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बतावे। और व्यास जी नारद से पूछ ही रहे हैं। नारद और व्यास का ज्ञान आपके समक्ष है। वो भी कह रहा है कि मैंने अपने पिताजी से सुना था। और विष्णु जी के ज्ञान का पता लग गया और देवी के ज्ञान का भी आपको पता लग गया। वो ब्रह्म से ऊपर नहीं जानती। ओम उसका आखिरी मंत्र है और ब्रह्म उसका अंतिम इष्ट बताया गया है। अब आपको एक झलक दिखाते हैं। और ब्रह्म क्या बताता है? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये प्रेत की तरह प्रवेश कर जाता। जैसे कल आपको विष्णु पुराण में दिखाया था कि ये काल क्या करता है, ब्रह्म कैसे लीला करता है, सबके समक्ष नहीं आता। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं और जन्म दिव्य कैसे हैं, ये दूसरे के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके और जो भी हुआ बाई कहनी है वो कह जाता है और जो भी जुल्म करवाना वो करवा देता है। इसने कहा कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षसों से देवता हार गए, फिर देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी। विष्णु रूप में ये ब्रह्म पहुंच गया और इसने कहा कि मैं उस पुरंजय के शरीर में प्रवेश होकर राक्षसों ने मार दूंगा, तुम पुरंजय को युद्ध के लिए तैयार कर लो। फिर एक बार नागों का और गंधर्वों का युद्ध हो गया। गंधर्वों ने नागों के सब कीमती सब वस्तुएं लूट ली। तब नाग ये प्राणी नहीं, सर्प नहीं, एक गोत्र है नाग, उनका ग्रुप है नागों का, यानी मनुष्य है वो। तो उन नागों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। युकाल विष्णु रूप में पहुंच गया और उनसे कहा कि तुम पुरकुट्स को युद्ध के लिए तैयार करो, मैं उसमें प्रवेश करके और गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ये ऐसे जुल्म करता है, ऐसे गुप्त कार्य करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदे हम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो अंतिम श्वास तक सिमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, सुमन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, स परियाति तदंदे हम सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या मिलता है? ब्रह्मलोक में चला जाएगा जहां ये काल रहता है ब्रह्मलोक में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावृत्ति में है। वहां गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्थिर नहीं है। वहां जाने के बाद वापस आना है तो ये मुक्ति अच्छी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरी अनुत्तम साधना में लीन है, घटिया साधना में। इसलिए इसने कहा कि 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के गीता जी के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात ब्रह्म को प्राप्त प्राणी भी जन्म मृत्यु से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, पूर्ण उसका दुख दूर नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में बताया है कि जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उसकी पहचान बताते हुए कहा कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी जैसे जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर ब्रह्म है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तो बता दी गीता ज्ञानदाता ने। कहते और बीच के सभी पार्ट्स को जो संत बता दे, स वेद वित वह
तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला। उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा कि 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, जन्म नहीं लेता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पाने का कौन सा मंत्र है? गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, पूर्ण मोक्ष कराने का यह 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक वर्ण है, ये शब्द हैं। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में कोई नहीं बता पाएगा आपको। और इस दास से सुनकर भेद लेकर कोई नकली झूठा कपटी ये आगे किसी को नाम बताता है, वो अपना जन्म व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो अधिकारी ना होने से परमात्मा का द्रोही है, और जो उससे उपदेश प्राप्त करेंगे उनका भी वो जीवन नाशक है। तो इस 3 मंत्र के नाम के जाप तय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति होगी और पूर्ण मोक्ष होगा। इसके से स्पष्ट हो गया, न नारद जी को ज्ञान कंप्लीट नॉलेज, न व्यास जी को हु इज द राइटर ऑफ पुराण, वेदास, गीता जी, यानी ये सब का राइटर होते हुए भी इसमें खुद ज्ञान नहीं। क्योंकि ये राइटर कैसे बनते हैं? काल के हाथ में रिमोट है, इसकी दिव्य दृष्टि खोल दी, पीछे घटी हुई घटनाओं को, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले हुई रामायण की घटनाओं को अपनी सिंपल लैंग्वेज में चौपाइयों में पुनर्लिख दिया, तो उसकी वो दिव्य दृष्टि खुल गई। तो ऐसे पिछली घटनाएं हमारे सबके अंतःकरण में फीड होती हैं। जैसे इंटरनेट पर कोई हमने मैटर छोड़ दिया है तो सबके टेलीविजनों में आ जाएगा। वो जिसका वर्किंग में है वो ऑन हो जाएगा, जिसका वर्किंग में ठीक नहीं है उपलब्ध उसमें, लेकिन वो देख नहीं पा रहा, वो अलग बात है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इससे जो परिचित हो जाएगा उसका मोक्ष होता है। अब न व्यास जी को ज्ञान, न ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई देवता नहीं जानता मेरी जानकारी में, यानी मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में। और इसको जगत गुरु बताओ, कृष्ण जी कहते विष्णु जी सटदन उआ बाई बकदा, ये उआ बाई बकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान न होने से। और दुर्गा जी कहती है कि ब्रह्म से ऊपर कोई भगवान नहीं, ब्रह्म की पूजा करो, ओम उसका नाम है, और ब्रह्म लोक में चले जाओगे जहां वो रहता है। और ब्रह्म कहता है कि नहीं, उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है कि जो व्यक्ति मेरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने बुढ़ापा। वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, यहाँ इस संसार की किसी वस्तु की मांग नहीं करते, इच्छा नहीं रखते, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझ चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। फिर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञानदाता से कोई और शक्ति है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। जैसे सरपुरुष को सरब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, और परम अक्षर पुरुष को परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीनों प्रभुओं की जानकारी है। सर पुरुष कहो तो सर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो। जैसे दुर्गा कह रही है हिमालय को ज्ञान देते समय 7वें सकंद में कि उस अक्षर ब्रह्म है, उसको कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है। ये ज्ञान नहीं इसको बिल्कुल भी। जबकि हमारे सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता ये प्रमाणित शास्त्र है, वेदों का सारांश है, और वेद और ये गीता जी
जितना वेदों से गीता जी में ज्ञान मिलता है वो सही है। बाकी कुछ इस काल ने अटकल लगाई है अपना युद्ध कराने के लिए, वो उसका अपना मत है। वो स्वयं भी कहता कि ये तो मेरा मत है और बाकी वेदों का ज्ञान है। तो हमने उस जो वेदों के ज्ञान से, वेद और गीता जी में वेद ज्ञान जितना है ये बिल्कुल सत्य है। और सूक्ष्म वेद के अंदर इन वेदों और गीता जी और पुराणों से भी अलग एक विशेष विस्तृत जानकारी है, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही है। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है, बस जाप करने का और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ये हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, गीता पढ़े, वेद पढ़े पर भेद ना जाने, हरिवंश पुराण 18 गीता जी को सिरोधार्य बताते हैं और गीता जी के विरुद्ध नाम जाप करते हैं। गीता जी में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि वेद हरे कृष्ण या राधे श्याम का जाप कर लो, हरे राम हरे कृष्ण कर लो। तो ये भ्रमित प्राणी है, हुआ बाई बकते हैं, अपना जीव नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी बर्बाद कर रहे हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, तो मुझे प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में हैं, ये पूर्ण मुक्त नहीं होते। 8वें अध्याय के 8 और 9, 10 श्लोक में तीनों में बहुत अच्छे ढंग से इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्ति की साधना से उसको प्राप्त होता है। मेरी साधना करता ओम नाम के जाप से मुझे प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, परम अक्षर ब्रह्म की जो वाणी है, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जो जानकारी है वो परमेश्वर के ही ज्ञान में, उनके मुखारविंद से उच्चारित ज्ञान में है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो ओम तत्सत, इस 3 मंत्र के जाप का उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। तो ओम ब्रह्म का, सर्वब्रह्म को जैसे ब्रह्म बोलो, सर्वब्रह्म का, सर्वपुरुष का, और तत् सांकेती का ये अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु हैं, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो। और फिर बताया कि इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों के लोकों में जितने भी प्राणी हैं और ये स्वयं, ये नाशवान है, जीवात्मा सभी की अविनाशी होती है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, ये लोग चरमाविश्य विवर्ती अवैश्वर है। फिर कहा कि इन दोनों से 16वें श्लोक में जो सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जिनके बारे में कहा गया है, इनसे अन्य है वो परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी असंसार रूपी वृक्ष का जो मूल है, जड़ है, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसके पाने का मंत्र ओम तत्सत, 3 मंत्र का, तत् और सत ये सांकेतिक है। ओम तत्सत, ओम तत्सत ये मंत्र नहीं है, और उसके पाने का ये मंत्र है। उसकी साधना करने से उसके पास चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, उसकी पूर्ण मोक्ष हो जाता है और सब पूजाएं त्याग दे। गीता ज्ञानदाता भी कहता है केवल उसी की पूजा करो जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अब आपको दिखाते हैं, ये तो होगा क्लियर कंसेप्ट कि ना ब्रह्मा जी ने ज्ञान, ना विष्णु जी ने, शिव जी ने तो ना कहा, ये तो वैसे इनसे बहुत बाद में ज्ञान प्राप्ति नहीं से करता है। और ना दुर्गा को ज्ञान और ना ब्रह्म को कंप्लीट ज्ञान, उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परमात्मा के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो। अब सतियों के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था? जब सतियों के ब्राह्मणों को ही ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं कलियुग वालों को से आप अंडरस्टूड हो जाओगे वो ये के सांग है। अब देखो 414 पृष्ठ पर दिखाते आपको, यही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके
414 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। छठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं जो राइटर है इसका पुराणों के। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। हाय हाय, वेद के पूर्ण विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण को, चाहे ऋषि को, और दुर्गा की पूजा करा करते हुए टट्टू ज्ञान था वेदों का। वेदों की तो दुर्गा की पूजा का कितना प्रावधान है ना गीता जी में। न्यो मूर्ख बना रखे हमारे को। व्यास जी कह रहे सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेद के पूर्ण विद्वान थे, ये खाक विद्वान थे। कहते हैं उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यह इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब मंदिरों का लठीन गढ़वा रखा। सतयुग से परिवर्तनशील है, भगवान की साधना शास्त्रविद प्रारंभ करवा दी इन्होंने। अब यहाँ बताते हैं धर्म की यही सती थी, त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतीथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग के ब्राह्मणों का आ गया अंत कि जो सतयुग त्रेता द्वापर में जिन राक्षस कहा करते उस कैटेगरी के तो वर्तमान के ब्राह्मण हैं। क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी आपको फिर सुनाते हैं, आसानी से समझ में आएगी और अच्छी लगेगी। अवगत महल की सुन बात, एका एक संग ना साथ, जहां से हुआ सकल जिहान, ओंकार पंच विमान, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि, अवगत जान सुन समाधि, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तत्व हैं गुण तीन, ना दुर्बिंद की है दे जाम बरम कर्म संधि, 5-25 तीनों माही, आवागमन हंसा जाही, माया मूल का है बास, जोरा काल हंस गिरास, हंसा कौन विधि छूटे, कि जोरा काल तिसे लूटे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल डले। यानी शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं, पूर्ण ज्ञान न होने से अनुपासनाएं करते हैं। ये हीरे मोतियों के स्थान पर कंकर लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमने हीरे मोती रूपी सच साधना का धन इकट्ठा कर रखा है। अब क्या बता रहे हैं? अंसा कौन विधि छूटे, के जोरा काल तिसे लूटे। ये जीव कैसे छूटे बेचारा, काल और ये दुर्गा इनको मिलकर भ्रमित कर रहे हैं, इनको यहाँ एक षड्यंत्र के तहत रोक रखा है। पुण्यात्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 5 में ये गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्म कहता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। दुर्गा, प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। दो रूप बताए हैं प्रकृति के, दो सतीथि हैं। 7वें अध्याय के 1, 2, 3, 4 श्लोक में स्पष्ट किया है कि एक तो प्रकृति है या जो दुर्गा, एक प्रकृति है ये 5 तत्व 3 गुण 8 मिलाकर ये भी प्रकृति बोलती है। लेकिन प्रकृति यहाँ
जो चेतन प्रकृति दुर्गा का जिक्र है। ताजी अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में कहा कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापना करता हूं जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी प्राणियों को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं, यहां से छूटने नहीं देते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में प्रमाण दिया है कि ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु रूपी शाखा है और ये जीव को कर्मों के बंधन में फंसाए रखने की मुख्य है, मूलानी, ये जड़ है या बांधे रखने की। अब काल ने, गीता ज्ञान दाता ने तो पल्ला झाड़ दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बना दिया कि ये तुम्हें फंसा कर रखते हैं, तुम्हें यहां से मुक्त नहीं होने देते। लेकिन परमेश्वर ने बताया है कि ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा, अब जैसे आपको बताया कि चारों युगों में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे यो जग जगता ढेल रे। यानी परमात्मा कबीर जी से परिचित, उनका साक्षात्कार करने के उपरांत आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत में, उन्होंने फिर अपनी परमेश्वर की महिमा में कलम तोड़ व्याख्या की है। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से क्या कहा है कि ये तीन, तुम, अब काल ने तो अपने आप को बरी कर लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता दिया 14वें अध्याय गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में, 5वें श्लोक में, कि दुर्गा से, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मों के बंधन में फंसाए रखते हैं, मुक्त नहीं होने देते, शरीर में फंसाते हैं। अब यहां क्या बताते हैं, परमात्मा की वाणी क्या बताती है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि परमेश्वर से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। कहते हैं वैदा क्यों जाना, सतगुरु मिल गए न्यू जाना। कबीर साहब रूप परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में आए थे, मुझे मिले थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। हम जो कह रहे हैं, हमारी इस वाणी को, वचन को लहना, लेना माने थोड़े को ज्यादा समझ जाना, बहुत ध्यान से गौर से सुनना माने, कहते मैंने ले ली सारी बात, तुम के बतलाओ थे, ऐसे बोला करते हैं हमारे यहाँ कि मैंने सारी बात ले ली तुम्हारी, तुम क्या कह रहे थे। यानी किसी जिक्र को दूर से भी आराम से बतला रहे हो और एकाग्रचित होकर ध्यान से सुन लेना, उनको कैच कर लेना, ये के बतलावे थे। तो कहते हैं हमारी जो वाणी है इसने समझ लो, बहुत सावधानी से समझो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया दुर्गा प्रकृति, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा, और ये काल है, इसको धर्मराय भी कहते हैं काल को, ब्रह्म को। इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लई है। हमारी बातों पर जोर से गौर करना। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो राना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। होय होय पुण्यात्माओं, ये शब्द, ये वाणी जो अब दास आपको सुना रहा है, यदि ये अकेली सुना देता कि पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये ऋषि महर्षि जितने हैं, इतना को तो रा नहीं पाया, इनको कोई ज्ञान नहीं मोक्ष मार्ग का, ये जम के बंधे प्राणी, ये काल के बंधे हैं जीव रूप में, फिर गधे बने, कुत्ते बने, सुअर बने। और ये आपने प्रत्यक्ष देख लिया, देवी भागवत स्पष्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया।
कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह फिर दुर्गा की आराधना करते थे। वेदों में कहीं नहीं दुर्गा की पूजा का, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं नहीं दुर्गा की पूजा की जानकारी, केवल ब्रह्म की और परम अक्षर ब्रह्म की साधना ही करने का प्रावधान और आदेश है, निर्देश है। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। एक न करता दो न करता, नौ ठहराए भाई। दसवां भी धुंधर में मिल जा, सत कबीर दुहाई। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, झिलमिल नूर दरवे झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर परमेश्वर जी ने मुझे ये ज्ञान दिया कि वो समर्थ हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, कबीर जी के विषय में कह रहे हैं जो गरीबदास जी के कबीर परमेश्वर जी ने बताया था मुझे कि बंदी छोड़ है मेरा नाम। किस लिए? अमर करूं सतलोक ले जा पठाऊं, सतलोक भेज दूंगा तुम्हें, और तात बंदी छोड़ कहूं, काल की कैद से छुड़वा दूंगा। माया आज निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, जीव संज्ञा का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गरा सैनित उठ दूती, माया आज तकत की कूती। 1.25 लाख घड़ी नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। अब क्या बताते हैं? परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया था, परम पूज्य कबीर जी ने, परमेश्वर कबीर जी ने वही अपना ज्ञान आदरणीय गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, डाउनलोड कर दिया। उसी ज्ञान के आधार से गरीबदास जी बता रहे हैं कि माया दुर्गा काल का पूरा सहयोग देती है और 1 लाख प्रतिदिन जीवों को मार कर ब्रह्मा विष्णु महेश से सारा कार्य करवा रही है और फिर काल के पास भेज देती है और काल फिर खाता है। यहां बताते हैं माया आदि निरंजन बाई, ये आद माया बोलते हो तुम जिसको, और ये ज्योत स्वरूपी निरंजन काल अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे क्योंकि इनकी सीमा है, इनकी आयु सीमित है, और नए ब्रह्मा बना कर ये पहले जन्म देकर अपनी घर पे अपनी पत्नी से दुर्गा से ये सुरक्षित रखता है, उनको कोमा में रखता है। और बाकी हम भी यहाँ जो स्थूल शरीर रूपपति की संतान हो गए और हमें भी मार कर खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मार के खाता है, अपने पुत्रों को भी खाते हैं ये। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण में पठाई। ये स्वयं तो रहता सतलोक में, वो अपने इसने अलग से गुप्त स्थान बना रखा, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक से भी ऊपर ये किसी को दिखाई नहीं देता। और दुर्गा को इसने यहाँ ब्रह्मांड के संचालन के लिए भेज रखा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से अपना सारा कार्य करवा रही है। शिखर शून्य में सबसे शिखर माने चोटी पे, ऊपर शून्य माने जहां कोई और नहीं हो। शिखर शून्य में ये धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, ये अपने आप को धर्मराय कहता है लेकिन न्याय यो कति नहीं करता, इसलिए इसको यहाँ अन्यायी कहा है परमात्मा ने। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा सैन्य उठ दूती, माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख तो रोज जन्म देते हैं ये, दुर्गा के माध्यम से सब कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश से ये काल करवा रहा है। तो ये यह भी दोषी कर दी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दोषी बना लिया। अब परमात्मा इन सभी का विस्तृत ज्ञान दे रहे हैं कि 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे। इन भांडा यानी इनको पात्र कहते हैं जिसमें ये जीव रहता है, ये कच्चा भांडा, ये कच्चा शरीर है। भांडा माने बर्तन,
एक समय एक पुल्लो नाम की भगतनी थी, आसपास उसकी बहुत चर्चा होगी और राजा भी उस पुल्लो के पास जाने लग गया, उसका भगत बन गया। बांदियों के माध्यम से रानियों को पता चला कि एक पुल्लो नाम की बहुत ही अच्छी भगतनी है, आसपास बहुत उसकी चर्चा है, राजा भी वहां जाता है। अब उन्होंने सोचा, क्योंकि अपने दृष्टिकोण से सोचती हैं जिसकी जिसी बुद्धि है, रानियों ने सोचा भी हमसे सुंदर ऐसी कौन औरत होगी, जहां राजा वहां जाने लग गया। रानियों ने कहा कि अपने राजा से कि हम उस पुल्लो को देखना चाहते हैं। राजा ने कहा कि उनको यहीं बुला लेते हैं, यहां आ जाएंगी वो। अब राजा ने प्रार्थना की और सत्संग के लिए निमंत्रण दे दिया। वह पुल्लो माई आ गई। अब उसका तो जैसे एक चोला पैर रही, अपना सिंपल से कपड़े धारण कर रखी, जैसे पहले मैले कुचले से हुआ करते थे, साधु संत भाव से रह रही थी और आगे हाथ में माला ले रही अपना जपती हुई। उधर से रानियां ने, 3-4 रानी थी, उन्होंने अच्छे सारे गहने पर रखे, नो खूब सुंदर कपड़े डाल रखे हैं, खूब सज धज के सारे श्रृंगार करें बैठी, नो दिखाने के लिए देखती हैं वो कौन सी सुंदर है, वो सुंदर है काम है। जिसकी बुद्धि जहां काम करती है वह उसी कीचड़ में रहता है। अब जब वो आई बेचारी, मनमाना 2 दिन स्नान करे हो गया, राजस्थान की बात है, हाथ में माला ले रही है। वो देख कर नो हाथ पीटे हैं, या हवा पुल्लो, वो खूब आंसू दांदरे काट रहे हैं, और तेरे की बता, हम तो पता नहीं, सोचा देख कैसी सुंदर होगी, सारा चर्चा चल रही। तब पुल्लो क्या बोली, जो आभूषण पहन रखा था, अपनी देसी भाषा में इसको गहना बोलते हैं, गहना। पुल्लो ने अपनी लैंग्वेज में कहा कि गहना बाधा इस तन की शोभा, और यूं तन काचो बांडो, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो। मैया की लैंग्वेज ना माइये जाने के ऊपर समझाई जाया करेंगे। तो उसने उल्टी सुना दिया कि तुम ये गहना पैर के, आभूषण पैर के फूली समाओ हो, और यू तन काचो भांडो, यू काचा बर्तन है, ना जाने किस कारण से खत्म हो जाएगा, और बिना भक्ति कुतिया बनोगी, राम भजो न रांडो, के भक्ति कर लो नाला को, कहाँ बकवादा बढ़ रही हो। ये संत लैंग्वेज में शरीर को भांडा कहते हैं। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने वही शब्द प्रयोग किया, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए आपको समझाया। लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती है। अब क्या बताते हैं, परमात्मा कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं परमेश्वर की महिमा और इस काल की सतिथि। 1 लाख प्रतिदिन ये काल इस दुर्गा के माध्यम से, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से 1 लाख जीवों को खाता है और इन्हीं से जन्मवाता है। जैसे रजगुण ब्रह्मा जी के उस गुण से हम प्रेरित होकर के संतानोत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी के सतोगुण के कारण हम एक दूसरे में बंधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, मोहित रहते हैं, इसको सतिथि बोलते हैं। और हमारे कर्म अनुसार ये हमारे संस्कार भी विष्णु जी देते हैं। और साथ में तमोगुण से भगवान शिव जी से हमारा संहार करा के ये 1 लाख प्रतिदिन खाता है। उसके विषय में जानकारी दी है कि लाख ग्रास से, ग्रास माने खाना, लाख ग्रास से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती है। और 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, 1.25 लाख नए शरीर मनुष्य के ये भांडे बर्तन प्रतिदिन 1.25 लाख यानी 25% एक्स्ट्रा उत्पन्न करता है। जैसे 1 लाख खाए तो 1.25 लाख प्रतिदिन जन्म देता है। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, भांडे माने बर्तन, जैसे कुम्हार भांडे बनाता, पंडे घड़े बनाता है। और अंसा उत्पत्ति परले डंडे, कहते हैं जीवों को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित ये काल, दुर्गा और ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर कर रहे हैं, अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव बुलाए, 100 बिस्त बैकुंठ बनाए।
ये अरहट का कुआ लोई या गड़बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। अरहट डोर कहते हैं, रहट होता है कि कुएं के अंदर एक कुआ खोद दिया जाता था सिंचाई के लिए, उसके ऊपर एक चैन डाल दी जाती थी, एक पुली बनाई जाती थी, पुली की आगे एक लकड़ की लंबी लाठ ले जा करके उसमें कोल्हू की तरह बैल जोत दिए जाते थे। बैल उस पुली को घुमाते थे और चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड होती थी। ये देखिएगा, थोड़ा सा सीन दिखाते हैं, वो उसको अरहट कहते थे। ये अरहट का एक चित्र है, जैसे ये कुआं है नीचे, ये इसकी एक एलिवेशन दिखा रखी है, यहां तक इसमें जल है और ये एक पुली है, पुली के ऊपर एक चैन लटका रखी है, इसका बाल्टी वेल्ड कर रखी है, तो नीचे से पानी भरकर आता है, ऊपर यहाँ खाली हो जाता है, इधर सिंचाई के लिए जाता है। तो कहने का भाव यह है कि नीचे शुभ अशुभ कर्म करते हैं प्राणी, ऊपर स्वर्ग में और नरक में खाली करके फिर खाली बाल्टी आती है, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं, फिर भरते हैं, फिर खाली होते हैं। ये अरहट का कुआ लोई या गड़बंजा है सब कोई, यानी जन्म मृत्यु रूपी ये अरहट है। यहाँ से शुभ अशुभ इकट्ठे किए, स्वर्ग में चले गए, वहां खाली किए, स्वर्ग में पुण्य, नरक में पाप, फिर 83 लाख योनियों में अलग से रह गए। ये अरहट का कुआ लोई या गड़बंजा है सब कोई। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म मृत्यु इस रहट के कुएं में बंधे हुए हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कोई बारा, होए अरब अनिल इंद्र है भाई, अरहट डोर बंधे सबाई, शेष महेश गणेश वर्ताही, इस जन्म मृत्यु की डोरी ते बंधे सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, ये भी जन्म मरण में निश्चय आवे। परमात्मा बंदी छोड़ी इसलिए हमें याद दिलाते हैं कि जो साधना हम बताते हैं उसको कीजिए, तुम्हारा जन्म और मृत्यु का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं सतलोक में तुम्हें पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। सत है।